जब ये डिसाइड हुआ कि मैं मनमोहन कर रहा हूँ, तो मनमोहन सच में बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर था। क्योंकि मनमोहन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप आज से जोड़कर नहीं देख सकते। कोई ऐसा आदमी आपके इर्द गिर्द आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कैरेक्टर और मुश्किल हो गया। और इसकी जो प्रैक्टिस की वो 1 महीने तक हमने फ़ोन कॉल्स पे की। तो फ़ोन पे शिव को भी और विकास को भी ठीक ठाक लग रहा था, अच्छा आ रहा है कैरेक्टर, सब यही बोल रहे थे। लेकिन जब हम ऑन फ्लोर गए, जब हमने वहाँ प्रैक्टिस की, तो ये बोल रहे भाई मज़ा नहीं आ रहा है कैरेक्टर में। तो फिर धीरे धीरे और बिल्डअप किया कैरेक्टर को। शिव ने समझाया, विकास ने समझाया। फिर मैंने इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी लिखी शिव के कहने पे, क्योंकि कहानी में हमको कहीं पता नहीं चलता कि मनमोहन की बैक स्टोरी क्या होगी। वो बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए वो स्टोरी लिखी गई है, तो उसका क्लू हमको नहीं मिलता पीछे से कि मनमोहन के साथ पीछे क्या हुआ, उसकी क्या बैक स्टोरी है। तो इसके लिए मैंने उसकी बायोग्राफी लिखी कि मनमोहन के साथ पीछे क्या हुआ होगा, मनमोहन कैसा रहा होगा, कैसे बोलता होगा। क्योंकि अगर हम एक टाइम के पीछे जा रहे हैं, पुराना ज़माना अगर हम दिखा रहे हैं, तो पहले लोगों की बातों में बड़ी खामोशी रहती थी, पॉजेज रहते थे। तो फिर शिव ने समझाया, विकास ने समझाया। फिर धीरे धीरे करके जब मैंने बायोग्राफी लिखी और उसके ऊपर सोचा, तब कहीं फिर मनमोहन का जन्म हुआ। और धीरे धीरे इन लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ, अब मनमोहन कहीं नज़र आ रहा है। अब वो तो आप ही डिसाइड करेंगे कि वो कितना अच्छा हुआ, लेकिन कैरेक्टर बड़ा खतरनाक था करने के लिए। और हर एक्टर ऐसा कैरेक्टर करना चाहता है। जब हमने पहली बार बादशाह का खात्मा सुनी थी, तो ऐसा लगा कि यार ये कैरेक्टर हमको करना है, क्योंकि वो सच में बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर है। लेकिन चैलेंजिंग तो था, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। सादत हसन मंटो की कहानी बादशाह का खात्मा। एक्चुअली मंटो से हमारी मुलाकात थिएटर में हुई थी, जहां हमने कुछ 3 कहानियां थी मंटो की, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, प्ले किया था थिएटर में। तो तब हमने जाना कि यार मंटो क्या चीज़ है। तो मंटो की कुछ और भी कहानियां हमने पढ़ी, कई कहानियां पढ़ी, सुनी कुछ। तो उनमें से एक कहानी थी बादशाहत का खात्मा। तो जब ये मैंने पढ़ी, तो हमेशा से एक दिमाग में था कि यार ये कहानी ना हमें पिक्चराइज करनी है। तो हुआ क्या है कि लॉकडाउन का टाइम था, फ्री थे, तो मंटो कोई पढ़ रहे थे। तो मैंने जितेश को कॉल किया यार कि यार बादशाहत का खात्मा करते हैं। तो उसने भी सोचा यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो हमने शिव से कांटेक्ट किया। मैंने, शिव ऐसे ऐसे बात है यार कि ये कहानी पे काम करते हैं। तो शिव भी फटाफट तैयार हो गया कि यार करो यार। तो लगभग ये मान लीजिए कि 1-2 महीने का हमारा प्रोसेस रहा उस पर काम करने में। क्योंकि दिक्कत ये आ रही थी कि जब भी हम इस कहानी को पढ़ते थे, तो हर बार कुछ नई चीज़ें निकल कर आती थी। एक बार पढ़ रहे हैं तो कुछ पॉइंट समझ में आते थे, अगली बार समझ में आता था कि नहीं यार हम तो गलत सोच रहे हैं, ये कहानी तो कुछ और ही कहती है। जब आप इस कहानी को खुद भी देखेंगे तो आपको भी अपना नज़रिया बनेगा इस कहानी के लिए। इस कहानी की जो खूबसूरती है वो यही है कि आप इसे जितनी बार भी पढ़ते हैं, ये आपको एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू दे देती है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था और एक्साइटमेंट भी बहुत था इसको करने में, क्योंकि यूनिक थी चीज़। तो हम लोगों ने इसमें साथ में लगभग ये मान लीजिए 1 महीने का प्रोसेस रहा इसको शूट करने में। और उससे पहले 2 महीने का जो टाइम था वो इसका प्री प्रोडक्शन करने में था। तो उसके बाद काफ़ी चैलेंजेस आए। जितेश को भी परेशानी आई कैरेक्टर को करने में, लेकिन आखिर में उसने बहुत अच्छा दिखाया। जब आप उसे देखते हो तो लगता है कि हाँ कि जितेश मनमोहन है। तो अब जिस तरीके से इसकी सिनेमेटोग्राफी थी, अब सिनेमेटोग्राफी की अगर बात करें तो ये समझ लीजिए इतनी पेचीदा सिनेमेटोग्राफी हो रही थी, क्योंकि टाइम घूम रहा था, उसको दिखाना है, मेंटेन करना है, सबको आपस में ध्यान रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन ऑल ओवर कहें तो बहुत कुछ सिखाया। और मैं अगर कहूँ कि सच में मंटो को जितना पढ़ा, उसके बाद हमने इस पर कुछ काम किया, तो लगा यार कि कुछ दमदार चीज़ करी है यार। कभी कभी लगता है ना कि कोई काम जब आप कर रहे हो तो क्या कायनात आपका सपोर्ट करती है, लेकिन जब ये हम कहानी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ हमें सपोर्ट कर रही है। एक्चुअली हम चाह रहे थे कि कहानी में ना कोई एक स्पेशल कोई
ऐसा शॉट मिल जाए यार जो लगे यूनिक है। तो हुआ क्या कि हम लोग शूट कर रहे थे इसका, तो बारिश के बाद ना एक प्यारा सा इंद्रधनुष निकल कर आया। मैं शिव को बोला, मैंने कहा शिव इसमें एक शॉट ज़रूर लेना है कहानी में। तो वो आपको कहानी में देखेगा, एक छोटे से टाइम के लिए ही है, इंद्रधनुष के साथ में एक शॉट है। तो वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा इसमें कि यार चलो प्रकृति भी सपोर्ट कर रही है। बादशाह का खात्मा जो कि लगभग हमारी बन चुकी है 32-33 मिनट की। तो इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरी अभी तक कोई भी वीडियो जो है वो इतनी लंबी नहीं है, आधे घंटे से ऊपर की। तो ये वीडियो जो है ये मैंने बनाने से पहले जो था मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था। मुझे विकास ने और जितेश ने फ़ोन करके बोला कि हम एक स्टोरी है मंटो की, सादत हसन मंटो की, तो उनकी कहानी है बादशाह का खात्मा, उसके ऊपर हम कुछ बनाना चाहते हैं। तो मेरा ये था, मैंने कहा चलो ठीक है, अब तुम लोग कह रहे हो तो मैं उसको एक बार देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे वाकई में फ़ील हुआ कि ये कहानी बहुत अलग लेवल की है, जो मैंने आज तक शायद कभी नहीं ऐसी ना सुनी है ना कभी कहीं देखी है ऐसा कुछ। तो मुझे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार इसके ऊपर काम करना चाहिए, भले ही कितनी भी लंबी है। हमें कुछ नहीं पता था कि कितना क्या कैसे होगा, भगवान जाने। भगवान की कृपा रही कि इसको बनाने के लिए जब हमने इसको स्टार्ट किया तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई। पहले तो हमें लोकेशन ही नहीं मिल रही थी। हमने कहा एक दफ्तर बनाना है, दफ्तर को कहाँ कैसे दिखाएंगे, क्योंकि दफ्तर जो था बहुत पुराने ज़माने का दिखाना था, कुछ लगे कि पुराना आइटम है और हमें पता नहीं था। तो हमारे यहाँ एक मामा रहते थे मेरे, जो कि ख़त्म हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो उनका ही कमरा हमने यूज़ किया, पूरा सेटअप किया, पूरा एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया। इसको बनाने में लगभग ये समझ लीजिए हम लोगों का 10-15 दिन ही निकल गए। हमने अलग अलग चीज़ों का जो है मैनेज किया, कुर्सी का, टेबल का, मांग के लाया, लोगों से बात करी। इसमें विकास और जितेश ने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। जितेश ने अपने कैरेक्टर के ऊपर मेहनत करी और विकास ने मेरे साथ मेरे जो मैं बोलूँ मुझे असिस्ट बहुत अच्छे से किया है, मेरे लिए बहुत उसने मेहनत करी है। अगर वो नहीं होता तो ये मेरे लिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैं अकेले इतना बड़ा आधे घंटे का नहीं हो पा रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कहाँ मैं कैसे करूँगा। तो उसने बहुत सपोर्ट किया मेरा, एक कहूँ मैं इसको, उसने असिस्ट किया है मेरे साथ अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। और मिताली के साथ हम लोगों ने पहले फ़ोन पर इसको कन्वर्सेशन कराया, इसको जो बादशाह का खात्मा थी इसको हमने फ़ोन पर किया। फिर फ़ोन पर होने के बाद जितेश को कहा सामने करो, तो सामने करने के बाद उससे थोड़ी सी दिक्कत हुई। फिर सामने करने के बाद उसने प्रैक्टिस करी बहुत अच्छे से, फिर उसने उस कैरेक्टर को प्ले किया, बहुत अच्छे से किया। कहानी भले ही लंबी है लेकिन उसको जब कोई देखेगा तो कहेगा कि इस कहानी के ऊपर मेहनत हुई है, या अगर हो सकता है इतना ना पता लगेगा, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर मेहनत हुई है, कैरेक्टर के ऊपर हुई है और जो हमारा सेट है उसके ऊपर मेहनत हुई है। बहुत मस्ती की, टाइम पे आ जाते थे ये लोग, आ जाते थे घर, और बहुत हंसी मजाक इधर उधर, खूब हम लोगों ने अपना भी फन किया बनाते हुए, बहुत मुहूर्त शॉट देख लिया हम लोगों ने। तो जितनी मेहनत मुझे लग रहा है मैंने इस वीडियो में की है, इन लोगों ने साथ में की है, अभी तक मैंने और किसी वीडियो में नहीं की है। सबका बहुत डेडिकेशन रहा है, मेरा रहा है, विकास का रहा है, उसका बहुत छोटा सा रोल है लेकिन उसने कहानी पूरी नरेट की है बादशाह के खात्मा। बहुत मेहनत वाली बात थी उसके लिए, और जितेश की भी बहुत मेहनत वाली बात थी, क्योंकि वो कैरेक्टर को जो हालांकि जितना अच्छा मैं बोलूँगा कि जो मंटो ने जो सोच के लिखा होगा, अब हम लोगों को इतना नहीं उस कहानी के बारे में पता, क्योंकि कहानी में बहुत कुछ था। लेकिन बहरहाल टोटल कुल मिला के कहानी बहुत बढ़िया है, लंबी है, मगर सबको अच्छी लगेगी और लगेगी, पक्का लगेगी। कहानी बहुत अच्छी है। तो अगर लंबी है ये सोच के अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आप लोग टाइम दीजिएगा, देखिएगा, कहानी आप लोगों को पक्का अच्छी लगेगी।